हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2024 सेशन का एग्ज़ाम, जो कि अभी 8 जनवरी को हिंदी साहित्य का नेट का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ और उसमें पूछे गए प्रश्नों और प्रश्नों के पैटर्न को इस वीडियो में हम उसकी एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य प्रश्नों के आंसर को बताने का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस वीडियो का उद्देश्य आगे आने वाले परीक्षा जो कि जून 2025 में आयोजित की जाएगी, उसमें आपकी तैयारी कैसी हो कि आप उसमें अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। सिर्फ इसका उद्देश्य ये है कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, किस प्रकार के पैटर्न को यूजीसी फॉलो कर रहा है और किस प्रकार से आपकी तैयारी होनी चाहिए। प्रश्नों के माध्यम से सिर्फ हम ये बातें समझेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले कि प्रश्न किस प्रकार से आए हुए हैं और हमें अपनी रणनीति किस प्रकार से बनानी है, एग्ज़ाम कैसे अपने पैटर्न को चेंज करता है, ये सभी इस वीडियो के माध्यम से आप समझेंगे। और आपके जो एग्ज़ाम है आगे आने वाले जून और दिसंबर सेशन के एग्ज़ाम, उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। इसका उद्देश्य आप आंसर को बताने के लिए मत समझिएगा कि जो भी प्रश्न पूछे गए उसकी एनालिसिस आंसर बताने के तौर पर ये की जा रही है। तो इस वीडियो का उद्देश्य आगे की रणनीति बनाने की है। तो सबसे पहले हम प्रश्नों को देखेंगे, प्रश्नों के आधार पर तय करेंगे कि किस प्रकार से हमें आगे अपनी रणनीति बनाकर चलनी है, जिससे आगे जो भी बच्चे इसमें परीक्षा में असफल होते हैं उन सभी को आगे हेल्प मिल सके कि वो अपनी परीक्षा आगे पास कर सकें। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न जो पता चला है कि भारतवर्षोन्नति से पूछा गया प्रश्न है। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस निबंध से पूछा गया प्रश्न है। ददरी मेले के विषय में प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद अंधेर नगरी नाटक से प्रश्न है, पाचक वाले के विषय में पूछा गया। मैला आंचल से एक गीत और एक काली टोपी वाले आदमी के विषय में प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद है दिशा की खोज, जो कि आवारा मसीहा से आपका है, दिशा की खोज। और इसके बाद है क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, जो कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। इससे प्रश्न आपका पूछा गया है। भारतेंदु युग के रचनाकारों का जन्म क्रम पूछा गया है। भारतेंदु युग के रचनाकारों का जन्म क्रम पूछा गया है। विवृत स्वर संवृत स्वर, इससे प्रश्न पूछा गया है। सुदामा चरित के रचनाकार का प्रश्न पूछा गया, रचनाकार का नाम पूछा गया है। इसके बाद एक दोहा पूछा गया था जिसमें परशुराम दादा हैं जिनके उनका जिक्र किया गया था, उन राइटर का नाम पूछा गया है कि कौन से कवि या कौन से लेखक हैं जिनके दादा जो हैं वो परशुराम हैं। इसके बाद है संस्कृति के 4 अध्याय से प्रश्न पूछा गया है। आकाशदीप कहानी, संस्कृति के 4 अध्याय से भूमिका से प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद आकाशदीप कहानी से के संबंध में कथन पूछा गया है और वरमाला नाटक के विषय में पूछा गया है। पुत्रवती युवती जगसोई राम भगत जाकर सुत होई, ये एक दोहा भी पूछा गया है। इसके बाद है चम्मा की मृत्यु, जो कि आप हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा में क्या भूलूं कि याद करूं में, इसे आप देखेंगे कि चम्मा की मृत्यु कब हुई थी। इसके बाद प्रश्न है कविता क्या है में विधायक के बारे में पूछा गया, जो कविता जो शक्तियाँ होती हैं विधायक और ग्राहक, इसके विषय में पूछा गया। इसके बाद है चित्र तुरंग न्याय के विषय में पूछा गया कि ये किसकी रचना है। पाश्चात्य काव्यशास्त्री विद्वानों के क्रम लगाने के विषय में प्रश्न पूछा गया था। गोदान से भी प्रश्न पूछा गया है। और नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, इससे भी एक प्रश्न पूछा गया था। विद्या निवास मिश्र के निबंध से भी प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद है पुरानी हिंदी अपभ्रंश पर कथन को ही पूछा गया है। द्रोणाचार्य नाटक के लीला पात्र की तुलना की गई है। उठ जाग मुसाफिर से प्रश्न पूछा गया है, जिसमें जगदीश बाबू से ही कुछ कथन मिलता जुलता उससे पूछा गया, ऐसा पता चला। इसके बाद है कानों में कंगना का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ है, ये प्रश्न पूछा गया। तो ये प्रश्नों की श्रृंखला है जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब तक के
पैटर्न जो थे, जो इसके पहले 21, 22, 23 के आपके एग्ज़ाम के पैटर्न थे, उनका सबसे ज़्यादा जो जोर था प्रश्न पूछने का, वो यूनिट 5 से यूनिट 10 तक था। पर इस बार पैटर्न को पुनः पुराने पैटर्न पे ला दिया गया और यहाँ से प्रश्नों को हल्का बना दिया गया, जबकि जो आपका यूनिट 2 है वहाँ से प्रश्नों को अच्छे लेवल तक पूछा गया। यानी प्रश्नों में जैसे किसी लेखक के, मान लीजिए किसी जैसे भारतेंदु युग के लेखकों का जन्म समय के अनुसार क्रम लगाने के लिए प्रश्न पूछा गया था, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए, उनके रचनाओं को पूछा गया। यानी यूनिट 2 से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। यूनिट 2 के साथ साथ इस बार व्याकरण से भी प्रश्न पूछा गया, जिसमें से आपको पता है स्वरों के विषय में पूछा गया, विवृत स्वर, समवृत स्वर, इनके विषय में प्रश्न पूछा गया। काव्य शास्त्र से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो सब मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सभी यूनिट पे फोकस किया गया है। इसके पहले अब तक जो पैटर्न चल रहा था 2020 के बाद से, उस पैटर्न में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे थे आपके यूनिट 5 से 10 के, और इसमें काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा रहा था, जिसे पढ़ने में भी आपको समय लग रहा था, उसका आंसर करने के लिए भी आपको सोचना पड़ रहा था। इस बार वन लाइनर टाइप में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन को देखकर हम बहुत ईजी और बहुत हार्ड नहीं कह सकते हैं, जब तक कि आपका एग्ज़ाम का फाइनल आंसर की ना आ जाए। क्योंकि जो क्वेश्चन देखने में बहुत सरल होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत घातक भी होते हैं। तो अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप इस चीज़ को अनुभव किए होंगे कि जो क्वेश्चन देखने में बहुत सरल लग रहा है, उस क्वेश्चन को करने में काफ़ी कुछ समस्या आ सकती है। जो सोचकर आपने आंसर दिया, हो सकता है उससे अलग प्रश्न पूछा गया हो। जैसे कि अभी मैं देख रही हूँ कि प्रश्न जो क्या भूलूं क्या याद करूं से पूछा गया कि चम्मा की मृत्यु, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि चम्मा की मृत्यु के विषय में प्रश्न पूछा गया है या फिर चंपा की मृत्यु के विषय में, क्योंकि ये दोनों पात्र ही आपके क्या भूलूं के याद करूं आत्मकथा में हैं और इन दोनों की ही मृत्यु हुई है। और इस आधार पर इस प्रश्न को अभी कंफर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक आपका फाइनल आंसर की नहीं आ जाता, फाइनल आपका पेपर नहीं आ जाता, तब तक आपका ये कंफर्म नहीं हो पाएगा कि चम्मा की मृत्यु पूछी गई है या चंपा की मृत्यु पूछी गई है। तो जिनको ये समस्याएं पता चली होंगी कि काफ़ी इजी होने के बाद भी प्रश्न बहुत अच्छे से हल नहीं हो पाते। इजी अगर हो जाता है प्रश्न, तब भी कुछ ना कुछ हड़बड़ाहट हो जाती है, और कुछ प्रश्न वन लाइनर रहते हैं, देखने में आसान लगते हैं, पर फिर भी उन्हें करने में हमें काफ़ी कठिनाई होती है। तो इन सब बातों को अगर ध्यान में रखा जाए तो निष्कर्ष यह निकल के आता है कि अब आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए। आगे जो जून 2025 का एग्ज़ाम यूजीसी नेट का हो, उसमें हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए जिसके आधार पर हमें सिलेक्शन मिल सके। ये हमारा मेन उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का। तो जैसा कि आपने देखा कि इसमें यूनिट 2 से भी प्रश्न पूछा गया है, आपके हिंदी साहित्य के इतिहास से भी प्रश्न पूछा गया है, लेखक के देखिए दादा के विषय में प्रश्न पूछ लिया गया। तो जहां आप यूनिट 5 से 10 पर 100% फोकस थे, अब वहीं आपको यूनिट 1 से 10 तक पे बराबर ध्यान रखना है। अब आपको पैटर्न कब किधर घूम जाए ये नहीं पता है, कब आपका पैटर्न 5 से 10 तक में ज़्यादा हावी हो जाए और कब 1 से 5 तक में भी ज़्यादा हावी हो जाए। यह आपको इस बार के अगर जिसने भी एग्ज़ाम दिया है उसे देखकर पता चल गया होगा। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो 2024 का जून का पेपर दिया है और दिसंबर का पेपर दिया है, दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। तो ये जो पैटर्न है, ये लगभग जो मुझे लग रहा है वो जून 2024 के सेकंड शिफ्ट के पेपर से काफ़ी कुछ मिलता जुलता इसका पैटर्न रहा है। क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है, जो पेपर अगर आपने देखा हो तो जो पेपर है वो काफ़ी लेंदी पेपर है, उसमें 5 से 10 तक की यूनिट को ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और इसी के आधार पर जो पैटर्न अभी इस बार पूछा गया है, क्योंकि इसमें पेपर जो शिफ्ट है वो एक ही शिफ्ट में सभी बच्चों का एग्ज़ाम हो गया है, तो इसका जो मिलता जुलता पेपर है वो आपको पैटर्न मिलेगा आपको 2024 के जून के सेकेंड शिफ्ट का पेपर। तो ये आधार बन गया कि आपको पूरी की पूरी यूनिट पढ़नी है, सभी चीज़ें आपको पढ़नी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है।
आपको यूनिट 1 को भी देखना है, आपको भाषा विज्ञान को भी देखना है, आपको व्याकरण को भी थोड़ा देखना है। इसके बाद काव्यशास्त्र भी आप नहीं छोड़ सकते हैं, ना पाश्चात्य काव्यशास्त्र छोड़ सकते हैं, ना ही आप भारतीय काव्यशास्त्र। इसके बाद हिंदी साहित्य, जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा पोर्शन है, उसे आपको सिमिलरिटी सभी के साथ रेगुलर लेकर चलना है, तभी आप उस पर अच्छी पकड़ बना पाएंगे। जब आप यूनिट 5 पढ़ रहे हैं, यूनिट 6 पढ़ रहे हैं, 7 पढ़ रहे हैं, 8 पढ़ रहे हैं, 9 पढ़ रहे हैं, 10 पढ़ रहे हैं, जब इन्हें पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ आपको सिमिलरिटी में यूनिट 2 को लेकर चलना ही है, क्योंकि जो भाषा विज्ञान का सेक्शन है और जो काव्य शास्त्र का सेक्शन है, इन सब सेक्शनों को आप काफ़ी कम टाइम में भी कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जो हिंदी साहित्य का सेक्शन है, उसमें आप विधाओं को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए, हिंदी साहित्य को अच्छे से समझने के लिए आपके पास पूरा प्रॉपर 5 से 6 महीने का टाइम होना चाहिए इसे पढ़ने के लिए। तो ये टाइम आपको तभी मिलेगा जब आप दोनों पैरेलल लेकर चलेंगे, यानी आप यूनिट 2 को और 5 से 9 तक की यूनिट को सिमिलरिटी से लेकर चलेंगे, दोनों को पैरेलल लेकर चलेंगे, तभी आपका दोनों तरफ कमांड हो सकेगा। और अगर पैटर्न को चेंज किया जाता है तब भी आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, यानी श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं। और इस बार का जो प्रश्न पूछने का पैटर्न रहा है यूजीसी का, उसके आधार पर आप एक भी प्रश्न को देखकर ये नहीं कह सकते हैं कि यह प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है। आपके सभी प्रश्न आपके सिलेबस के अंदर से पूछे गए हैं, कोई भी प्रश्न आपको सिलेबस के बाहर का नहीं मिलेगा। सभी प्रश्न आपको आपकी पुस्तकों से मिल जाएगी, और अगर आगे जुड़ेंगे वो स्वयं समझेंगे कि प्रश्नों का क्या पैटर्न रहा है और किस प्रकार से तैयारी कराई जा रही है, और उसे देखकर ही वो आगे बढ़ें और अपनी रणनीति भी अपने हिसाब से चयन करें, जिससे कि उनका फाइनल सिलेक्शन जून वाले एग्ज़ाम में हो पाए। अगर इस बार नहीं होता, जिन बच्चों का इस बार नहीं होता, खासकर उन बच्चों पे जोर दिया जा रहा है, और जो नए बच्चे हैं उन पर जोर दिया जा रहा है। तो ये वीडियो जो एक क्वेश्चन को एनालिसिस करके बताने का प्रयास किया गया, ये आपको कैसा लगा, ये हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं।